आजिर सभार शोभा राजजोगिनी ब्रह्मा कुमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय गीता दीदी जी जेमिति नाम सेमिति जीवन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एही दिव्य चेतना रे उद्बुद्ध राजजोगिनी गीता दीदी 14 वर्षर आयुरे 1969 मसीहारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहित संश्लिष्ट होइथिले। आपण निजर विद्यार्थी जीवन रे अत्यंत मेधावी छात्रा थिले। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड रे प्रथम स्थान आपण ग्रहण करथिले। समस्ते ताली बजेई एभली लौकिक ज्ञान एवं अलौकिक परमात्मांकर दिव्य शिक्षा को लाभ करिवारे अग्रणी गीता दीदी को आमे पुणी थरे सम्मान करुचे, स्वागत जणाउछे। गुजरात रो सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि अनेक स्थान रे आपण सेवा प्रदान करी 14 वर्ष धरी भावनगर सेवा केन्द्र संचालिका रूप में आपण दायित्व बहन करथिले। 1993 मसीहारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आंतर्जातिक मुख्यालय माउंट आबू ठारे उपस्थित ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड रिसेप्शन आवास निवास विभाग रे आपण इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रे 17 वर्ष पर्यंत नियमित रूप से सेवा प्रदान करी आसुतिले। तत्सहित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भगिनी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन अंतर्गत बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग आपण हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर अटंती। आपण विश्वविद्यालय रे आयोजित विभिन्न राजयोग शिविर कार्यक्रम रे नियमित भाव आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान एवं भारतर प्राचीन राजयोगर शिक्षा प्रदान करी आसुचंती। आपण जणे कुशल मैनेजमेंट ट्रेनर मध्य अटंती। मुख्यालय रे तथा भारत बाहर विभिन्न स्थान रे आपण स्पिरिचुअलिटी, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इनर वर्ल्ड एंड आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सक्सेस अ न्यू डायमेंशन, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप, लीडरशिप एटीट्यूड एंड पावर्स एई भली अनेक विषय वस्तु परे आपण निजर व्याख्यान रखंती। आपण जेउ सबु मूल्यवान लेखा लेखंती ताहा विभिन्न खबर कागज पत्रिका रे रेगुलर बेसिस रे प्रकाशित होई थाए। दैनिक जागरण, संस्कार एवं आस्था चैनल रे आपणकर प्रवचन अनेक समय रे प्रसारित होईची, जहार लाभ हुए तो आपण मानक भितरु किए नहीं भी थिबे। भारतर अनेक स्थान रे जो विभिन्न स्पिरिचुअल फेयर, आध्यात्मिक मेला आयोजित हुए, आपण सेथिरे निजर उपस्थिति रखी अनेक आत्मा मानंकु विभिन्न प्रकार लाभान्वित करिथांती। 1985 मसीह सोमनाथ रु दिल्ली पर्यंत भारत एकता युवा पदयात्रा रे आपण नेतृत्व नैथिले। 1991 मसीह विदेश यात्रा रे आपण विशेष भाव यूएसए परिभ्रमण करी आपणकर आध्यात्मिकतार लाभ अनेक आत्मा मानंकु पहुंचैथिले। 1992 मसीह आयोजित इंडो नेपाल अवेयरनेस कैंपेन रे भी आपण पार्टिसिपेट करथिले। 1996 मसीह बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग द्वारा आयोजित मुंबई टू इंदौर कोटा कार रैली रे मध्य आपण विशेष भाव रे सेवा प्रदान करथिले। 2006, 2008 एवं 2009 रे आपण अमेरिका, कनाडा, लंडन तथा आफ्रिकार 6टा देश रे मॉरिशियस आदि विभिन्न देश रे परिभ्रमण करी भारतर आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोगर शिक्षा अनेक आत्मा मानंकु प्रदान करथिले। एई भली जणे महान विभूति आज आम गहन रे उपस्थित। मैं उनके लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी। जल में निर्मलता, सागर में विशालता देखी, पर्वत में अटलता, फूल में कोमलता देखी। हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती, पर हर एक विशेषता तो हमने दीदी आप में देखी। हर एक विशेषता तो हमने दीदी आप में देखी। आजिकार विषय वस्तु गॉड्स पावर फॉर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, महापरिवर्तन पाई ईश्वरीय शक्तिर भूमिका कौन से विषय वस्तु पर वक्तव्य प्रदान करिवे परम श्रद्धेया राजयोगिनी गीता दीदी जी।
ओम शांति। विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, मंच पर विराजमान आदरणीय राजयोगिनी नीलम बहन जी, हमारे सम्माननीय मुख्य मेहमान एडीएम साहब, हमारे दोनों एमएलए साहब, मेरे सेवा साथी बहन और भाई, आप सभी सभा में उपस्थित नवरंगपुर शहर के सभी गणमान्य आमंत्रित मेहमान भाई बहनें और नवरंगपुर सब जोन के राजयोगी भाई बहनें, आज के इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप सब जानते ही होंगे कि पिछले 78 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है। प्रतिवर्ष इस विश्वविद्यालय में विश्वव्यापी सेवा के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। आप जानते ही होंगे कि यह विश्वविद्यालय कोई नया अलग से धर्म, संप्रदाय या मठपंथ नहीं है, लेकिन स्वयं परमात्मा पिता ने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा इसको स्थापन किया है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी जाती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि समग्र भारतवर्ष में और भारत के अलावा विश्व के 5 ही कॉन्टिनेंट्स के लगभग 140 देशों में 11,000 से भी अधिक हमारे सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और राजयोग गीता पाठशालाएं सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारे जैसी लगभग 16,000 से भी अधिक समर्पित बहनें हैं, जो विभिन्न सेवा केंद्रों में रहकर समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। लगभग 5,000 जितने समर्पित भाई भी हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के केंद्रों में सेवा में सहयोगी हैं। और आप जैसे प्रवृत्ति में रहने वाले, अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियों को संभालते हुए नियमित रूप से केंद्रों में ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का अध्ययन करने के लिए आने वाले 11 लाख से अधिक भाई बहनें हैं, जो इस विश्वविद्यालय के रूल्स रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करते हैं
और अपने मन वचन कर्म से और तन मन धन के सहयोग से ईश्वरीय सेवा कार्य में साथी हैं। इस वर्ष 2014 से 2015 तक के लिए बहुत सुंदर थीम के अंतर्गत हम सेवा कार्य कर रहे हैं। परमात्मा पिता का आदेश और समय की सूचना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जो हमारी थीम है वो यही है जिस पर आज का कार्यक्रम आयोजित है। परमात्मा शक्तियों द्वारा महापरिवर्तन का समय। हमें 3 बातें इस टॉपिक के अंतर्गत समझनी है और परमात्मा पिता का जो हमें मार्गदर्शन है वही आप सभी भाई बहनों को बताने के लिए खास माउंट आबू से मैं यहाँ आई हूँ। ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई क्यों अपने तन मन धन से सर्व को सेवा सहयोगी बनाते हुए हर शहर, गांव, गली गली, घर घर में जाकर ईश्वरीय संदेश देते हैं। उसके पीछे एक सत्य है और वो ये है कि आप, हम और सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा का हमें आदेश है कि वर्तमान समय संसार एक महापरिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है। मानव जाति का इतिहास बताता है कि इसी भारत भूमि पर देवी देवताओं का राज्य था। श्री कृष्ण का दैवी स्वराज्य, श्री राम का राम राज्य था, जिसके पौराणिक उल्लेख हम सब के पास हैं और हम जानते हैं। भारत की भूमि को देव भूमि कहा जाता है और इसलिए हम गायन करते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारा ये भारत देश भौतिक रूप से भी संपन्न था, इसलिए कंपैरिजन के हिसाब से सोने की चिड़िया उससे कहा गया है। गीत में बताते हैं जहां दूध घी की नदियां बहती थी, सोने हीरे जवाहरातों के महल बने हुए थे। ऐसी भौतिकता से संपन्न ये देव भूमि थी और उन देवी देवताओं के राज्य में जो समृद्धि थी उसका यादगार तो आज भी हम मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों में देखते हैं कि आज भी कितने न सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषणों से हम उनको सज्ज बताते हैं।
ये भौतिक संपन्नता की निशानी है। हम हर देवी देवता के मस्तक पर रत्न जड़ित ताज दिखाते हैं और उन्हें सिंहासन पर नशीन बताते हैं, जो सिद्ध करता है कि ये देवी देवताएं इसी भारत भूमि पर रहकर सारे विश्व को रूल करते थे। विश्व महाराजन के रूप में ये थे, इसलिए ताज और तख्त सत्ता के प्रतीक रूप दिखाए जाते हैं। त्रेता युग के राम राज्य की भी हम महिमा गाते हैं कि वो एक ऐसा राज्य था जहां राजा प्रजा और शाहूकार श्री राम जैसे थे। राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है। बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। माना जहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी श्रेष्ठाचारी थे। इसलिए हमारे प्यारे गांधी बापू जी का भी ये लक्ष्य था कि स्वराज्य के बाद सुराज्य राम राज्य की स्थापना हम करें। गीत में बताते हैं कि भारत न सिर्फ भौतिक रूप से संपन्न व राजकीय दृष्टि से विश्व पर शासन करता था, इतना ही नहीं, लेकिन अपार संपत्ति, साधन और सत्ता होने के बावजूद भी भारत का हर नागरिक देवी और देवता जैसा था। इसलिए गीत में दूसरी पंक्ति आती है कि जहां हर बालक एक मोहन था, राधा एक एक बाला। कोई एक श्री कृष्ण और एक राधे की बात नहीं। ये वो देश जहां हर बालक श्री कृष्ण समान, हर बालिका श्री राधा समान दिव्य थी। हमारे इतना गौरवशाली हमारा इतिहास है जो बीत चुका है। बुद्ध के बाद का इतिहास हमारे पास है और द्वापर युग का इतिहास भी बताता है कि जब द्वापर युग से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, हम मनुष्य आत्माएं अपने वास्तविक आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल जाते हैं, आत्मविस्मृत हो जाते हैं और शरीर भान में आते हैं, विकारों के मार्ग पर हम जाते हैं। यही कारण है, आप इस तरफ कई मंदिरों में देखेंगे कि द्वापर युग से हम मनुष्य आत्माएं विकारों के मार्ग पर गई, देवताएं वाम मार्ग में गए। तो कई मंदिरों में ऐसे चित्र और मूर्तियां हैं जो विकारी प्रवृत्ति के दिखाए जाते हैं। देवताएं विकारी नहीं थे, वो तो संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन द्वापर युग से हम सभी मनुष्य आत्माएं वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टे मार्ग पर जाते हैं
विकारों के विषय वासना के मार्ग पर चले जाते हैं और इस प्रकार मानव जीवन की दैवी धारणाएं जब भ्रष्ट होने लगती हैं तो इतिहास बताता है कि समय प्रति समय धर्मात्माएं आए, चाहे इस्लाम के अब्राहम आए, हजरत मूसा आए, यहूदी धर्म के जीसस क्राइस्ट आए, इस तरह पूर्व में गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, शंकराचार्य जी आए, विभिन्न धर्म स्थापक विश्व के पूर्व और पश्चिम देशों में आए और समय की आवश्यकता अनुसार और द्वापर युग के मानव समाज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने मूल्यों का ज्ञान दिया, वैल्यूज हमें दिए। इस्लाम ने हमें लॉज सिखाए, धर्म को एक कानून का रूप दिया और सख्ती से पालन करवाया। गौतम बुद्ध ने हमें कर्म की समझ दी और सम्यक कर्म का मार्ग दिखाया। करुणा, मैत्री, अहिंसा ये मार्ग हमें बताए। यीशु ने हमें प्रेम और भाईचारे की बातें बताई। शंकराचार्य जी ने हमें त्याग और तपस्या की बातें सिखाई। इन धर्मात्माओं ने आकर द्वापर से गिरते हुए संसार को या नैतिक चारित्रिक पतन के मार्ग पर जाते हुए संसार को थमाने की कोशिश की। थोड़े समय के लिए थोड़े समाज को परिवर्तन भी किया, लेकिन इतिहास आप जानते हैं कि इन धर्म स्थापकों के जाने के बाद उन धर्मों का पतन शुरू हो गया। वो अनेक संप्रदायों में विभाजित होने लगे और आज विश्व कलयुग में, कलयुग के अंत समय पर पहुंच गया है, जिसके साक्षी हम सभी हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हमारे आसपास के संसार में कलयुग का साक्षात्कार कर रहे हैं कि इतने धर्मात्माओं के, महात्माओं के, अध्यात्म पुरुषों के, समाज सुधारकों के, वैज्ञानिकों के आने के बाद भी और उन्हों के प्रयासों के बाद भी संसार अब कलयुग के अंतिम चरण में पहुंच गया है और चारों ओर हम नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन के दर्शन हम कर रहे हैं। आप सब अनुभवी हैं, विश्व के वर्तमान को आप देख रहे हैं। प्रतिदिन टीवी और अखबारों में हेडलाइन न्यूज में हम क्या सुनते हैं? वही नकारात्मकता और नैतिक अधःपतन की बातें ही हम देखते हैं। पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो चीजें पहले फिल्मों में लोग देखते थे, आज अपने घरों में, परिवारों में और आसपास के समाज में देख रहे हैं। देह प्रदर्शन, अश्लीलता जीवन में बढ़ती जा रही है। ऐसे इस कलयुग अंत के समय जब सर्व के प्रयास करने के बाद भी संसार आज तमो प्रधान, दुख और शांति को प्राप्त हुआ है,
भल हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से चीजें अच्छी बना दी हैं, साधन हमने रिफाइन कर दिए हैं, सिस्टम्स हमने क्वालिटी बना दी है, लेकिन हमने अपने जीवन की क्वालिटी डाउन कर दी है। साधन अच्छे बन गए हैं, सुविधाएं अच्छी हो गई है, विज्ञान का चमत्कार चारों ओर हम देख रहे हैं, लेकिन इंसान खुद अपने चरित्र और जीवन से गिरता ही जा रहा है। इसलिए जो हमने सोचा भी नहीं, ऐसे गंदे घटनाएं हम चारों ओर होती हुई सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये कलयुग अंत की निशानियां हैं। ये घोर कलयुग की निशानियां हैं, ये रौरव नर्क की निशानियां हैं। शास्त्रों में जो हमने धर्म ग्लानि के चिन्ह पढ़े हैं, उनसे भी बदतर संसार होता जा रहा है। इसलिए परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी, फाइनल ऑथोरिटी अब स्वयं संसार के महापरिवर्तन के लिए हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब मनुष्य आत्माएं, महात्माएं, धर्मात्माएं, अध्यात्म पुरुष सबके प्रयास करने के बावजूद भी विश्व गिरता है, तब वो परम शक्ति परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं। साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हम सर्व मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं और हमें जागृत करते हैं कि संसार अब महापरिवर्तन, टोटल परिवर्तन, आमूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है। क्षण क्षण, शने शने परिवर्तन तो होता ही रहा है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग के भी अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। पर अब जो समय है वो टोटल चेंज का समय है। जिसकी अति होती है उसका अंत होता है और एक नई इतिश्री पुनः आरंभ होती है। घोर अमावस की अंधेरी रात के बाद जैसे सुबह का सूरज उगता है, इसी प्रकार कलयुग की घोर अज्ञान अंधेरी रात के बाद अब चक्र के नियम अनुसार सतयुग का समय है। कलयुग महाविनाश की तैयारियां हम सब देख रहे हैं और काफी लोग विश्व के महाविनाश की भविष्यवाणियां तो करते ही हैं, पर भाइयों और बहनों, मैं जो परिवर्तन की बात रखने आई हूं आपके सामने, वो महाविनाश की बात नहीं, वो तो होना ही है। संसार का महापरिवर्तन होना ही है। वो तो संसार का एक क्रम है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन परमात्मा द्वारा इस महाविनाश के पहले
हम आत्माओं के संस्कार परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है वो मैं आपको बताने आई हूं कि और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि परिवर्तन के पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। हमें स्वयं के संस्कारों का, हमारे आचार विचार का, हमारे वाणी व्यवहार का, हमारी वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन हमें करना है। हमें कलियुगी से हमें स्वयं सतयुगी बनना है और इसके लिए हमें परमात्मा शक्ति की आवश्यकता है। हम सब कहते हैं, भगवान को ही कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हम गाते हैं कि सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान। प्रकृति तो नियम से अपना कार्य कर ही रही है, कितना बदल गया इंसान। इंसान में क्या बदल गया? शरीर तो वही 2 हाथ पांव आंख कान वाला ही है, बदल क्या गया इंसान में? उनके आचार बदल गए, विचार बदल गए, व्यवहार बदल गए, वृत्तियां बदल गई। जो जीवन में सत्यता, पवित्रता, दिव्यता थी, आज जीवन में बनावट, दिखावट, झूठ, अपवित्रता ने स्थान ले लिया है। हम हर एक अपने संस्कारों को बदलना चाहते हैं। हम महसूस करते हैं खुद के लिए भी और हमारे साथियों के लिए भी, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं है। आत्मा में शक्ति नहीं है। हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं, हम वेल एजुकेटेड हैं, हम वेल इक्विप्ड हैं। बाह्य कोई साधन, सुविधा या इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, परंतु परिवर्तन के लिए जो स्वयं की अवेयरनेस चाहिए और परमात्मा की जो शक्तियां चाहिए वो नहीं है। इसलिए जानते हुए भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही जीवन हम बिताते रहते हैं। तो मैं यही शुभ संदेश लेकर आई हूं। भाइयों और बहनों, हम ही जन्म जन्मांतर से ईश्वर को कहते रहे हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम विकारों से, बुराइयों से, पापों से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु उसके लिए जो 2 मुख्य शक्ति चाहिए वो स्वयं परमात्मा दे रहे हैं, और वो है परमात्मा के सत्य ज्ञान की शक्ति, जिससे हमें दिव्य बुद्धि, सद्बुद्धि प्राप्त होती है। एक परख आती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसकी एक सही समझ
हमें प्राप्त होती हैं और परमात्मा की याद से उनसे मन और बुद्धि का योग लगाने से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। हम स्पिरिचुअली एम्पावर होते हैं और वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर जब हमारे में आता है तो जो करना चाहिए वो ही हम कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करते हैं। वो संयम की शक्ति हमें योग द्वारा प्राप्त होती है। कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने राजयोग का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा कि कैसे साइलेंस में बैठकर सेल्फ को रियलाइज करना है, गॉड को रियलाइज करना है और जो शांति, पवित्रता, सत्यता, शक्ति हम स्वयं में लाना चाहते हैं उसे बार बार चिंतन में लाना है। तो सत्य ज्ञान का बल योग शक्ति के द्वारा हम अपने आप को पवित्र और श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा परमात्मा की याद की एक छत्र छाया में और पवित्र जीवन के एक आभा मंडल में सत्कर्मों की शक्ति से हम इस महाविनाश की आग में स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाले नई दुनिया के हम अधिकारी भी बन सकते हैं। नवरंगपुर निवासी भाई बहनों, और आसपास के अनेक जिलों से पधारे हुए मेरे रूहानी भाई बहनों, स्व परिवर्तन करने में स्वयं परमात्मा हमारा साथी बना हुआ है। हम एक कदम हिम्मत करें, वो 1000 कदम हमें मदद कर रहा है। संसार चक्र का ये समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमें पावन बनाने आया है। मैं यही शुभकामना रखती हूँ कि जैसे हमने उस पिता को पहचान कर उनके ज्ञान योग की शक्ति से स्वयं का जीवन पवित्र और योगी बनाया है और विश्व कल्याण के कार्य में हम परमात्मा के साथी बने हैं, मैं आप सबके लिए भी यही शुभकामना रखती हूँ कि समय के सिग्नल को देखते हुए और परमात्मा के आदेश को ध्यान में रखते हुए आप सभी भी स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के प्रति जागृत बनेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे और हमारी बहनें इस क्षेत्र में सेवा पर उपस्थित है, आप उनके द्वारा अधिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों को। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर हमारे इस क्षेत्र के राजयोगी भाई बहनों ने आदरणीय नीलम बहन जी के मार्गदर्शन में सुंदर कार्यक्रम का
आयोजन किया और आप सबको प्रभु संदेश देने का मुझे मौका दिया। मैं पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आमे समस्ते सुनिले कलिजुगर शेष एवं सत्य जुगर प्रारंभ ए संधि काल रे भगवान पिता सृष्टि रंगमंच रे अवतरण करी विश्व नवनिर्माण दिव्य कार्य करुछंती। वर्तमान मु अनुरोध करुची नवरंगपुर एडीएम महोदय सम्मानस्पद भ्राता भीमन सेठ जी जे कि आजिकार सभारे अतिथि महोदय, मुझे अनुरोध करुची से आजिकार सभारे निजर वक्तव्य शुभेच्छा प्रदान करिवे। सम्मानस्पद भ्राता भीमन सेठ जी। हेडक्वार्टर आबुरु आसथिबा भौणी राजजोगिनी गीता दीदी जी, सेंटर इंचार्ज नीलम दीदी, शोभारे उपस्थित थिबा मान्यवर विधायक नवरंगपुर श्रीजुक्त मनोहर रंधारी, अन्यतम अतिथि मान्यवर विधायक डबुगां भुजबल माझी, विभिन्न प्रांतरु आसीथिबा एई ईश्वरीय विश्वविद्यालय रो बाणी रे प्रचलित एवं याकू आदरी नहीं थिबा भाई भौणी माने तथा सांबादिक बंधुगण, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये बहुत पुराना अनुष्ठान एवं माउंट एबू रे जो हेडक्वार्टर आमर प्रतिष्ठा होईची 1952 मसीहारू एवं यह पृथ्वीर 140टा कंट्री रे काम करुछि एवं यार 11 लाख सेंटर वर्तमान सुधा स्थापित होईची। जोटा दीदी कहले 16 लाख एठी काम करुछंती एवं यार मूल मंत्र होउची कि भलिया भाबरे सारा पृथ्वी रे शांति प्रतिष्ठा करिबा एवं मनीषर आकृति रे परिवर्तन संभवपर नहले मध्य प्रकृति रे कि भलिया परिवर्तन करा जाई पारिबो सेइथि पई पदक्षेप नेबा। आमे विशेष करी भारतीय स्वाधीनता पाइले जातिर पिता महात्मा गांधी अहिंसा नीति रे, किंतु वर्तमान एते वर्ष पर मध्य जातिर पिता हमको छाड़ी की जाइछंती। स्वाधीनता आमे हासिल करिचे एवं
निज देश को निजे शासन करुचे किंतु जो शांति मैत्री बाणी शुणई आमको स्वाधीनता आनीदेले सेठी आमे अशांतिर वातावरण देखुचे शांति जगार जहाँ आज दीदी कहले मध्य जे प्रतिदिन आमे विभिन्न पत्र पत्रिकार हो किंबा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रे हो जहाँ सब खबर पाउचे से मेन हेडिंग रे आमे देखुचे जे आज कोठी तो मर्डर हो गलानी कोठी अत्याचार हो गलानी कोठी स्ट्राइक हलानी कौ जगार लोकों को शोषण करागलानी ए टाइप रो प्रतिदिन आम नजर को आसुची यार माने होची आमर हृदय परिवर्तन है ही ना बहु लोक अछंती कि भलिया भाबरे अनीति उपाय अर्जन करिवा माने पैसा अर्जन करिवा एवं सेठी पाई बहु प्रकार असंभव जिनिस को मध्य से माने संभव करुछंती कोठी तो मर्डर करुछंती कोठी तो देशद्रोह काम करुछंती कोठी तो स्त्री लोकों ऊपर अत्याचार करा जाउची तेणु यही गुड़ा तो सामना को प्रतिदिन को आसूची यही थ्रू आमे जानूचे जे आमे अधिकांश लोक ठीक बाटरे जाऊ एवं आमको ठीक बाटरे जीवा को पड़ियो ठीक बाटरे जीवा पाई हेले यही ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफरु यही भलिया मझिरे मझिरे आयोजन करा जाउची जे लोकों को सचेतन करिया पाई अवगत करिया पाई एवं वर्तमान यही समाजर परिस्थिति रे कि भलिया भाबरे लोकंकर मन को परिवर्तन करा जिवो लोकंकर दिल को परिवर्तन करा जिवो एवं प्रत्येक जिनस जड़े मनीष करने पूर्वर से चिंता करू जे जहाँ से करुची ठीक करुची ना भूल करुची ए जिनसटा करने फल से केते लोकंकर उपकार करुची किंबा केते लोकंकर अपकार करुची ताहा से व्यक्ति निजे चिंता करिया दरकार एवं एटा चिंता करिवा को हेले ईश्वरंकर निश्चिंत भावरे आशीर्वाद दरकार एवं तांकु जानिबा दरकार तांकु चिनिबा दरकार तेणुकर जदि आमे सत पथरे जिबा ठीक मार्ग रे जिबा ठीक काम करिबा ताहले जाई आमे सही पथरे आगे जाई परिबा नहले आमे आगे परिबा ना जहाँ कुआ जाउची कली जुग वर्तमान कली जुग शेष होगा जाउची टाइम रो परिवर्तन होगा जाउची एवं कि भलिया भावरे मनीष समाज को देश को
सबू दोषरु सबू नियम रु अनियम काम जो करुछंती लोक तांकु ठीक बाट को कि भलिया भाव आनिबा ठीक पथरे से माने कि भलिया भाव परिचालित हेबे ईश्वर को बाणी तांको पाखरे कि भलिया पहुँचीबो सेति पाई आज भौणी आबू मेंटन रु आज आज के एठी पहुँची छंती एवं सी आमको बाणी शुणे गिरी जाइछंती। नीलम दीदी आपण मान जानी छंती एरिया इनचार्ज रे से अछंती बहुत दिन धरिके एठी काम करूछंती एवं दिन राति लोकों को सेवा लोकों को एक्सप्लेन करिबा लोकों को बुझेइबा जे ईश्वर को बाणी रे लोक केमती उद्बुद्ध हेबे तांको बाणी ग्रहण करिवे एवं सुपथरे कि भलिया जिबे सेति पई से सबु बेले परामर्श देई कि आसीछंती एवं दौछंती मध्य। तेणुकर आज जो भाई भौणी माने विभिन्न जगार आसीछंती एठी एकत्रित होइछंती एवं एटा तांकर गोटे बड़ कार्यक्रम एवं से तो तांको अभिभाषण रे सबु जिनस कही गलेनी कि भलिया भाव रे सी 14 वर्ष बयस रु एठी एई ऑर्गेनाइजेशन रे पहुंचंती एवं विभिन्न सेंटर रे से काम कला परे गुजरात स्टेट रे से वर्तमान माउंट आबू तांकर हेडक्वार्टर रे काम करूछंती कोऑर्डिनेटर हिसाब रे। तेणुकरी दीदी को मु स्वागत करी आम जिला को आसवा हेतु से ओडिशा को बहुत थर आसी मध्य नवरंगपुर जिला को एटा तांकर प्रथम ग्रस्त एवं भविष्य रे मध्य से किछि वर्ष परे पुणी एठे आसिक पदार्पण करंतु एवं जो बाणी से शुणे जाइछंती जेते लोक एठी जमा होइछंती निश्चिंत भाव रे देखिबा जे ए संख्या आउरी बढ़ी जाइथिबो एवं तांकर सेंटर संख्या मध्य आउरी बढ़िबो एवं लोक मध्य आउरी अधिक आगु को आसीबे एई कार्यक्रम रे शामिल हेबा पाई। धन्यवाद। सम्माननीय अतिथि भ्राता भीमन सेठ जी को अंतर सहित बहुत बहुत धन्यवाद। आपणकर संस्था प्रति जो शुभेच्छा शुभकामना से आमे आपणक पाखरे चिरकृतज्ञ। मु अनुरोध करुची आजिकार अतिथि महोदय नवरंगपुर मान्यवर विधायक सम्मानस्पद भ्राता मनोहर रंधारी जी आपणकर वक्तव्य ज्ञापन करिवे। मान्यवर विधायक महोदय भ्राता मनोहर रंधारी जी। आज शुभ संध्या रे नवरंगपुर मंडई पड़िया ठारे आयोजित टाइम टू रिसीव गॉड्स पावर फॉर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन सभारे आध्यात्मिक सभारे उपस्थित बहु दूर दूरांतर आसथिबा आमर राज जोगिनी जे कि बीके गीता दीदी जी उपस्थित आमर अन्यतम नवरंगपुर सेंटर रो राजयोगिनी नीलम दीदी एवं आमर आसीथिबा डाबुगाँव मान्यवर विधायक भुजबल माझी महोदय एडीएम भीममान सेठ महोदय संयोजना करुवा राजयोगी टीचर बीके अस्मिता महोदया एवं मंचरे बसी अन्यतम बीके राज सिंह महोदय एवं उपस्थित समस्त आसीथिबा बुद्धिजीवी समस्त आसीथिबा पत्रकार बंधु माने नवरंगपुर सहर समस्त बुद्धिजीवी एवं समस्त जो यही कार्यक्रम को संयोजना करथिबा समस्त भाई एवं भौणी माने आमे आज आमर सौभाग्य नवरंगपुर सहर एवं नवरंगपुर जिलार
जे सुदूर माउंट आबुरु आमर गीता दीदी आसी एठी आमर जोभली भाव में आध्यात्मिक चिंताधारा से परमात्मांकर बाणी को एठी जो लोकों को पाखरे पहुँचेवा पई जो बाणी एठी प्रदान करचंती निश्चित भाव में आमे निजे परम सौभाग्य अनुभव करुछु जे एभली एक जे कि तांकर जीवन रे 14 वर्ष बयसरु यही संस्था द्वारा अनुबंधित होई से आसी आज नवरंगपुर पहुँची तांकर दिव्य ज्ञान एटी परिप्रकाश करिसेंती। निश्चित भाव में आमे जते एठी श्रद्धालु अछु बा आमे समस्ते जे माने एठी बसीचे निश्चित भाव में तांकुठू आमे जो परमात्मांकर बाणी को आमे शुणी आज आमे सौभाग्य लाभ करिछि। आमे चिंता करिबा सबुठू मनीष जीवन रे मूल्यवान जिनस कौन सबुठू मनुष्य जीवन रे सबुठू बड़ संपत्ति कौन ज्ञान से पुणी ज्ञान निश्चित भाव में मूल्यवान जिनस है से दिव्य ज्ञान आमे जो पाइलु आज ताठू अधिक मूल्यवान जिनस आमे पाइलु से परमात्मांकर निश्चित भाव में आम मन रे हृदय रे छुईची तांकर जो दिव्यवाणी आज ये शुणी आमे समस्त मन रे जो किछि भी आमर भूल भटकिया रही जो किछि आमर भूल धारणा रही निश्चित भाव में समय आसीछि ताकू परिवर्तन करने को असत्य को सत्य अंधार को उज्ज्वल एवं आमर भूल को ठीक करिवार समय निश्चित भाव में जो भाषा रे आमर भौणी बुझाई निश्चित भाव में आमको आमर हृदय को छुईची एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में आमे ताकू परिवर्तन करने को चेष्टा करवा निजे परिवर्तन न हेले केवे मध्य एई विश्व बा दुनिया केवे परिवर्तन हब नाही। आमे देखिबा समस्त पाखरे आज आपण कहला बेलिया समस्त पाखरे आज आमर धन संपत्ति ज्ञान कौशल परिवर्तन आसी अनेक आम भितर भरपूर अच्छी किंतु गोटे जिनस आमे खोजुचु शांति। वर्तमान समय रे आम पाखरे शांति नहीं शांतिर अभाव कहीं तार यही अवस्था आसी तर्जमा करने पड़ो। आपण चली जातु 15 ରୁ 20 वर्ष तले जो व्यक्ति माने आमर जेजेबापा थिले कि आम बापा माने थिले सही समय रे सेमान पाखरे ज्ञान एभली आम शिक्षित नथिले सेमानंकर एते तांको भितरे एते प्रकार जो टेक्नोलोजी जो कहूँ आम आधुनिक जो साइंस बोल कहूँ एटा नथिला किंतु ये जो आमर आज जो व्ययबहुल अवस्था नथिला किंतु तांको पाखरे शांति थिला से माने कहीं शांति थिला सेतेबेले से माने सत् मार्ग रे थिले सत्य रे थिले एवं से माने केबे हेले मध्य कोनोसी लोकन सहित कि कोनोसी ए जो आमर आजिर दुनिया रे जो प्रकार आमे राताराती धनी होगा जो चिंता करिचे से अवस्था नथिला तेणु से शांति से मनीष मानक पर थिला किंतु आजिर जुग रे आमे खोजु शांति। तेणु निश्चित भाव में परमात्मांकर आज समय आसी चिंता करिवार परिवर्तन करिवार समय आसी आम मानक मध्य आम मनर चिंता जे आमे किमिति सत्मार्ग रे जिबा अहिंसा अहिंसा एभली एक शब्द पवित्र शब्द अहिंसा आज जुग रे आमे समस्ते चिंता कले कौन सी माने पाइबाटा दुर्लभ होइछि। अहिंसा से पवित्र शब्द आज आमे जो इठी उच्चारण करिचे सेटा को आमे व्यक्तिगत भाव में निजे जतबेले आमे करी देखेबा तेबे प्रकृत रे परमात्मांकर सेही बाणी आज इठी आपण मन पाखरे आमे समस्ते एटा तार साकार हबो समस्त जदि आमे एटा करबा साकार हबो नचेत एभली बाणी कहउथबा एवं परिवर्तन हबो बोली कहउथबा केबे हबो नै। देखंतु मोर व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अछि माउंट आबू मु जाइथिली सेठी मु देखिली निश्चित भाव में आमे 2 दिन मु सेठी थिली 2 दिन से थिला समय रे मु निजे अनुभव करिछि जे सेठी गोटे स्वर्ग आमे जो कहउछु स्वर्ग तो आमे केबे देखि नै कि देखिबा नै
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମଲା ପରେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଯେଉଁଟା କହିବେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଆମ ଘରେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହୁନି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମେ ବସିପାରୁନୁ, 45 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରୁନୁ, ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯାଇ ପିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ବୁଲୁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏତ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଇଠି ଯିଏ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେଠି ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେଇ ଯେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସରେ ସେଠି ରହିକିରି ଆସିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ନେଗେଟିଭକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବା, ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି କିଏ? ସେ ପରମାତ୍ମା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ ଧରାଯାଉଛି। ଏଇ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନାହିଁ, ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା ସେଇଟା କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଉଣୀ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ଗୀତା ଦିଦି, ସେ ତାଙ୍କର ସମୟର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 45 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସେ ସମୟ 45 ମିନିଟ୍ ସେ ନିଜ ଆଗରେ ଘଡ଼ି ରଖି 45 ମିନିଟ୍ର ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କାହାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ଆମର ନିଜର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ସେ 45 ମିନିଟ୍ କହିଲେ। ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମେ ଶିଖିଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଏଠି ଆସିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ କଳି ଯୁଗ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। କାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅତି ମାନେ ଇତି, ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆମର ରହିଛି, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଦୁଃଖର ବିନାଶରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା, ଆମେ କାମନାର ବିନାଶ ହେଲେ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହେବ, ଦୁଃଖ ଯଦି ବିନାଶ ହେଲା ଆମର ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି କହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ଦିଦିଙ୍କଠୁ ମାନେ ଆମେ ସମୟ ଅଧିକ ନେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗାନ ଆମକୁ ଏଇଠି ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।